से ही तीनों ने सोचा कि परेशानी खत्म, तभी एक मुसीबत ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। अब ये तीन दोस्त सिर्फ अपनी दौलत से नहीं। दोस्तों, कुछ टाइम पहले की ही बात है कि सबको लग रहा था कि हेरा फेरी 3 अब सही ट्रैक पर है। अक्षय कुमार वापस आ चुके हैं, सुनील शेट्टी और परेश रावल भी है, डायरेक्टर प्रियदर्शन की एंट्री हो चुकी है और शूटिंग भी शुरू हो गई है। यहाँ तक कि फिल्म का एक टीजर शूट हो चुका था जिसमें कि बाबू राव, राजू और श्याम फिर से स्क्रीन पर दिखाई दिए थे। फैंस भी बहुत खुश थे, लेकिन अब जो हुआ है उसने सबको चौंका दिया है। दरअसल परेश रावल, जो कि बाबू राव गणपत राव आपटे बनकर इस फिल्म की जान थे, उन्होंने अचानक हेरा फेरी 3 छोड़ दी है। ये कोई र्यूमर नहीं है बल्कि कंफर्म खबर है। उन्होंने फिल्म के लिए 11 लाख रुपए एडवांस में लिए थे और शूटिंग की कुछ डेज की पेमेंट भी ली थी। कुछ महीने पहले उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर ये बात लिखी थी कि वो फिल्म का हिस्सा है और अक्षय कुमार के साथ काम करने को लेकर काफी एक्साइटेड है। लेकिन अब जब उन्होंने फिल्म छोड़ने का फैसला किया तो अक्षय कुमार की टीम ने सीधे उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया है। मतलब अब ये मामला कोर्ट तक जा सकता है। अंदर की खबर ये है कि परेश रावल का फिल्म से बाहर होना किसी स्क्रिप्ट या फिर डायरेक्टर से झगड़े की वजह से नहीं है। खुद परेश जी ने ये बात साफ की है कि प्रियदर्शन से उनका कोई विवाद नहीं हुआ, उल्टा वो तो डायरेक्टर के फैसले की तारीफ कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये फैसला आखिर क्यों लिया। कुछ लोगों का ये कहना है कि परेश रावल को शायद फिल्म के प्रोड्यूसर या फिर मेकिंग से कुछ दिक्कत रही हो। कुछ कह रहे हैं कि पैसों को लेकर कोई विवाद हुआ है, लेकिन किसी ने कुछ कंफर्म नहीं बताया। अब जब उन्होंने पैसा भी ले लिया था और शूटिंग भी शुरू कर दी थी, तो ऐसे में फिल्म छोड़ने पर कानूनी कार्रवाई होना तो तय था। अब सोशल मीडिया पर लोग परेशान हैं। लोग कह रहे हैं कि बाबू राव के बिना हेरा फेरी कैसी। किसी ने लिखा, परेश जी प्लीज वापस आ जाइए, हम आपको ही बाबू राव मानते हैं। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि अगर बाबू राव नहीं रहे तो मैं फिल्म देखूंगा ही नहीं। इससे पहले भी जब हेरा फेरी 3 के अनाउंसमेंट में अक्षय कुमार की जगह कार्तिक आर्यन को लाया गया था तो लोगों ने जमकर विरोध किया था। अब एक बार फिर लोगों को ऐसा लग रहा है कि फिल्म के साथ छेड़छाड़ हो रही है। बॉलीवुड में अब इस तरह की कानूनी लड़ाइयों का चलन बढ़ गया है। पहले कलाकार आपस में बैठकर बात कर लिया करते थे, लेकिन अब अगर कोई एक्टर फिल्म से बाहर होता है तो सीधे कोर्ट केस और लीगल नोटिस की बातें होने लगती है। जैसे कि पहले भी ऐसा हुआ है। 2012 में दीपिका पादुकोण ने भी रेस 2 की शूटिंग शुरू करने के बाद अचानक से प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था। उस वक्त निर्माता रमेश तौरानी ने भी कानूनी रास्ता अपनाया था, मगर फिर चीजें सुलझी और दीपिका ने वापसी की। उसी तरह यहाँ भी इंडस्ट्री यही चाहती है कि अक्षय और परेश बैठकर बात करें, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म का मामला नहीं है, ये भरोसे और दोस्ती की नींव से जुड़ा मामला है। इंडस्ट्री के लोग ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे विवाद से फिल्म को पब्लिसिटी मिल रही है, क्योंकि हेरा फेरी 3 वैसे ही लोगों के दिल के बहुत करीब है। लेकिन कुछ ट्रेड एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि अगर फिल्म की कास्ट पर भरोसा नहीं रहा तो फैंस को इससे झटका लग सकता है। वेल दोस्तों, अब सवाल तो ये है कि क्या परेश रावल फिल्म में वापसी करेंगे या फिर नहीं। आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।